पिछले वीडियो में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट की चर्चा चल रही थी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय कैपिटल और रिवेन्यू में कोई अंतर नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ हमको ये याद नहीं रखना है कि कैपिटल नेचर का है या रिवेन्यू नेचर का है। वहाँ तो सिर्फ इतना याद रखना है, बिल्कुल कैश बुक की तरह। जैसे कैश बुक में अपन याद रखते हैं कि क्या मिला और क्या दिया, वैसे ही रिसिप्ट पेमेंट में याद रखते हैं क्या रिसिप्ट हुआ और क्या पेमेंट किया। यानी जो रिसिप्ट हुए हैं वो रिसिप्ट साइड लिखिएगा और जो पेमेंट हुए हैं वो पेमेंट साइड लिखिएगा। रिवेन्यू और कैपिटल नेचर से यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो सिर्फ रिसिप्ट से मतलब है और पेमेंट से मतलब है। इसलिए आप देख रहे होंगे मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। इस साइड ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। जो रिसिप्ट हुआ है वही लिखा जाएगा, जो पेमेंट्स हुए हैं वो लिखे जाएंगे। कैश बुक की तरह ही बनता है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ये चैप्टर अपना थोड़ा पड़ा हुआ है। इसमें पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है वो आपको सीखना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक। कैश बुक डे बाय डे बनती है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 6 महीने का, 1 साल का जो अकाउंटिंग ईयर है उस हिसाब से बनता है। जैसे अपन कैश बुक की शुरुआत करते हैं वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत होती है बैलेंस बीडी से। यहाँ बैलेंस बीडी किसका लिखा जाएगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का वो लिखा जाएगा। बैंक का ओपनिंग बैलेंस है तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। कैश बुक में फिर भी 2 कॉलम कैश बुक होती है, 3 कॉलम कैश बुक होती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ 1 कॉलम, अमाउंट का एक ही कॉलम बनेगा। यहाँ डिस्काउंट की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा। सेकंड आइटम है सब्सक्रिप्शन। जो भी हमारे मेंबर हैं उनसे जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो सब्सक्रिप्शन लिखा जाएगा। यहाँ ये नहीं देखना है कि ये कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है। मैक्सिमम टाइम्स ये सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर का होता है। जनरल डोनेशन मिला है वो आएगा जनरल डोनेशन। सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड वेस्ट पेपर, जो भी न्यूज़पेपर की सेल की है, कहना चाहिए अपन क्या बोलते हैं, जो न्यूज़पेपर बेकार हो गए, रद्दी हो गए, उनको हमने सेल कर दिया, वो इधर आएगा। इधर क्या है? रिसिप्ट साइड है। जो जो आइटम से अपने को रिसिप्ट होगा वो सब रिसिप्ट साइड लिखते चले जाइए। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, जो आपको रिसीव हुआ है वो, जो रिसीव नहीं हुआ है वो नहीं लिखा जाएगा, याद रखें। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जो इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड किए हैं वो। लॉकर रेंट, कितना रिसीव हुआ वो। सेल ऑफ स्क्रैप, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो किया गया है उससे जो भी इनकम हुई है या जो भी रिसिप्ट आई है वो लिखा जाएगा। अदर रिसिप्ट, और कोई भी रिसिप्ट है। नेचर अपने को क्या समझना है, रिसिप्ट हुआ है कि नहीं हुआ। यदि रिसिप्ट हुआ है तो ही साइड एंट्री पास की जाएगी। ग्रांट इन एड, यदि ग्रांट मिली है गवर्नमेंट से तो वो लिखा जाएगा। लेजेसीज, ये लेजेसीज क्या होता है? इसको वसीयत बोलते हैं। जो व्यक्ति अपने जीते जी किसी ट्रस्ट को कितना दान देना है ऐसी वसीयत लिख जाता है। उसके मरने के उपरांत फिर हमको ए लेजिसी प्राप्त हो जाती है।
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स सेल किया है तो वो लिखा जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी, जितनी रिसीव हुई है लाइफ मेंबरशिप वो लिखी जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार रिसीव होगी। एंट्रेंस फी ये कैपिटल नेचर की भी हो सकती है, रिवेन्यू नेचर की भी हो सकती है। इसके लिए आपको स्पेशल नोट दिया होगा, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं रिसीव पेमेंट में कैपिटल और रिवेन्यू का ख्याल नहीं रखना है। रिसीव्ड हुआ है तो लिखा जाएगा, रिसीव नहीं लिखा हुआ यानी आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ एंट्री पास नहीं होगी। इसके बाद यदि बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसका बैलेंस शीट है तो वो इस साइड आएगा। ठीक इसी तरह बैलेंस बीडी इस साइड भी लिखा हुआ है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट का है तो लिखा जाएगा। यदि बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारा पेमेंट साइड है, जो जो आपने पेमेंट्स किए हैं वो लिखा जाएगा। वेजेज एंड सैलरी जो पेमेंट किया है, जो आउटस्टैंडिंग है उसकी एंट्री यहाँ पास नहीं होगी। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो भी आपने परचेज की है या पे किया है, एडवर्टाइजमेंट का कितना पे किया, ऑनरेरियम, ये ऑनरेरियम क्या होता है? ये उन लोगों को पेमेंट किया जाता है जो लेक्चर देने आते हैं, जो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, वो उन्होंने लेक्चर दिया और उनका पेमेंट उनको कर दिया। ऑडिट फी, अकाउंटिंग बुक्स जो रखी हैं उनका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका जो ऑडिट करता है उसके लिए जो ऑडिट फी दी जाती है वो चीज़ है। अपकीप ऑफ ग्राउंड, जैसे ट्रस्ट है, कोई क्लब है, उसका कोई ग्राउंड है तो उसके ग्राउंड की मेंटेनेंस में जो खर्चे हुए हैं वो इधर आएंगे। न्यूज़पेपर, परचेज ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ असेट्स कहें, फिक्स्ड असेट्स कहें वो। इसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स जो आपने पे किए वो, और उसके बाद फिर टोटल करके ये बैलेंस निकाल दिया जाता है। कैश इन हैंड दिया होगा तो कैश एट बैंक का बैलेंस निकल आएगा, यदि कैश एट बैंक दिया है तो कैश इन हैंड का बैलेंस निकल आएगा। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट्स का ये फॉर्मेट बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको ये मालूम पड़े कि जो अपने एनपीओ है, एनपीओ की इनकम कौन कौन सी हो सकती है, रिसिप्ट कौन कौन से हो सकते हैं और पेमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, वो मैंने इधर नहीं लिखे हैं। आप चूंकि जानते ही हैं कि यदि वो रिसिप्ट है तो इस साइड लिख देना और पेमेंट्स है तो इस साइड लिख देंगे। अब इसमें कैपिटल नेचर के कौन कौन से आइटम हो सकते हैं, ये मैं सारी भूमिका तैयार कर रहा हूं काहे के लिए कि आप इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको कैपिटल और रिवेन्यू का ख्याल नहीं रखना है, यहाँ तो सिर्फ ये याद रखना है रिसिप्ट हुआ है तो इस साइड, पेमेंट हुआ है तो उस साइड। ये आपका लाइफ मेंबरशिप फी है, ये कैपिटल नेचर का आइटम है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ये भी कैपिटल नेचर का आइटम है। लेजेसीज है, ये भी कैपिटल नेचर का आइटम है। ग्रांट इन एड है तो ये रिवेन्यू और कैपिटल दोनों हो सकते हैं। कैपिटल कब होगा कैपिटल नेचर का आइटम? जब बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ने एड दिए तो ये कैपिटल नेचर का हो जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड है, ये कैपिटल नेचर का आइटम है। अब इस साइड देखें पेमेंट साइड, पेमेंट साइड कैपिटल नेचर के आइटम कौन कौन से हैं? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके से ये कैपिटल नेचर के आइटम है। तो मैंने आपको बोला था कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती है, बार बार नहीं होती। ऐसे ही कैपिटल जो पेमेंट्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी बार बार नहीं होते। अपन एसेट्स मशीनरी परचेज है या इन्वेस्टमेंट परचेज है, ये बार बार नहीं करते। तो ये नॉन रेकरिंग आइटम है, बार बार नहीं होते, इसलिए इनको कैपिटल नेचर का कहा जाता है। तो फिर
अब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट समझ गए होंगे कि रिसिप्ट पेमेंट में बैलेंस ये अपना कैश बुक की तरह ही बनाते हैं। पहली बात, कैश बुक की जैसे शुरुआत करते हैं टू बैलेंस बीडी से ही शुरुआत की। यहाँ कैश का ओपनिंग बैलेंस आएगा, कैश का बैलेंस है तो कैश का आ जाएगा, बैंक का बैलेंस है तो बैंक का आ जाएगा, और दोनों है तो दोनों लिख सकते हैं। फिर ये सारे आइटम, ये जो रिसिप्ट हुए हैं, ये जो पेमेंट्स हुए हैं, ये सारे पेमेंट्स, और बाद में बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो भी दिया। अब बात आती है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो कौन से आइटम है जिनकी जर्नल एंट्री, जिनकी एंट्री पास नहीं करते हैं। वो कौन कौन से आइटम हैं जिनकी एंट्री रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में पास नहीं की जाती। तो मैं आपको यहाँ एक ब्लॉक बना रहा हूं, इस ब्लॉक में लिखता हूं डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश आइटम है। यहां तो सिर्फ रिसिप्ट लिखते हैं और पेमेंट लिखते हैं, जो पैसा आया वो इधर और जो पैसा गया वो इधर, बस इतना याद रखना है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, इसकी एंट्री पास नहीं होगी। इसके बाद आउटस्टैंडिंग्स, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अभी पे नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिनको पे नहीं किया गया है, उसकी एंट्री इस रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में नहीं होगी। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो उसकी भी एंट्री पास नहीं होगी। मेन फंडामेंटल अपना क्या है, जो पैसा आया रिसिप्ट साइड, जो पैसा गया पेमेंट साइड, बस इतना याद रखना है। इसके बाद एक्रूड इनकम, यदि कोई इनकम एक्रूड है तो उसकी भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। ये तीन चीजें स्पेशली याद रखना है, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड, इनकी एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ अमाउंट रिसिप्ट साइड, अमाउंट पेमेंट साइड। नॉन कैश आइटम या जो आपको मिला ही नहीं, जिसका आपने पेमेंट ही नहीं किया, उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह फिक्स्ड एसेट्स आपने सोल्ड की, तो फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड किया तो आप किस साइड लिखेंगे, रिसिप्ट साइड लिखेंगे। अब फिक्स्ड एसेट सोल्ड किया, उस पर जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या उसकी एंट्री इसमें पास होगी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसकी एंट्री रिसिप्ट पेमेंट में पास होगी क्या, नो, उसकी एंट्री पास नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हम पहले ही लिख देते हैं फिक्स्ड एसेट सोल्ड, जो अमाउंट है वो पूरा अमाउंट लिख जाएगा, उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी एंट्री पास नहीं होती है। इस प्रकार ही आपका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट पूरा हुआ। एनपीओ में कौन कौन सी इनकम हो सकती हैं, कौन कौन से पेमेंट हो सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूं, और उसकी पीडीएफ लिंक में दिया हुआ है। आप जैसे ही लिंक ओपन करेंगे आपको एग्जाम्पल की पीडीएफ आ जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो भी नए नए वीडियोज हमारे देखने हैं तो आप जिन कॉमर्स क्लासेस पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। न्यू वीडियो जो आते जाएंगे वो आपके पास मैसेज आता जाएगा। अब देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं।